Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English B grammar page number 52 and 53. Topic is remaining kinds of adjectives. Students, now let us start. Number 7, distributive adjectives. ऐसे इसम सिफ्त जो हर शख्स या हर चीज़ का अलग-अलग हवाला देने के लिए इस्तेमाल हों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, हर एक, एवरी, हर एक, आइदर, दोनों में से कोई, नेइदर, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, ईच गर्ल was present in the class. Next example number 2, every child is eating bananas. Next number 3, either of you can enter the room. Next number 4, neither of you can enter the room. Next number 8, interrogative adjectives. What, which और whose बतौर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, whose car will they give us. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, what color do you like. Next example number 3, which house is yours. Next number 9, proper adjectives are adjectives of origin. ऐसे इसम सिफ्त जो प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन आर लोकेशन भी कहा जा सकता है क्योंकि ये अल्फाज किसी शख्स या चीज़ की ओरिजिनिंग या लोकेशन को भी ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ पाकिस्तान, एडजेक्टिव पाकिस्तानी। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ चाइना, एडजेक्टिव चाइनीज़। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ अमेरिका, एडजेक्टिव अमेरिकन। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ जापान, एडजेक्टिव जापानीज़। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ इटली, एडजेक्टिव इटालियन। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन इज़ अफ्रीका, एडजेक्टिव अफ्रीकन। नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, द चाइनीज़ मील्स आर वेरी फेमस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, द पाकिस्तानी पीपल आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, the American cities are beautiful. Next example number 4, the Japanese traditional dress is called kimono. Next number 10, possessive adjectives. मलकियत ज़ाहिर करने के लिए possessive adjectives इस्तेमाल किए जाते हैं। my, our, your, his, her, its and there are such words which are called possessive adjectives. For example number 1, I have my bicycle. Next example number 2, we have our tractor. Next example number 3, she has her handbag. Next number 11, absolute adjectives. Some adjectives express ideas that cannot be graded. For example, a person can't be more or less dead. In the same way, a sphere can't be more or less round. In grammars, these adjectives are called non-gradable और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। यानी कुछ एडजेक्टिव्स
ऐसे होते हैं जिनकी दर्जाबंदी नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर एक शख्स कम या ज़्यादा नहीं मर सकता। इसी तरह एक दायरा कम या ज़्यादा गोल नहीं हो सकता। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे एडजेक्टिव्स को नॉन ग्रेडिबल या एब्सलूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल, डेड, फाइनल, फैटल, सुप्रीम, एम्प्टी, फैंटास्टिक, कंप्लीट, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिक, इन्फिनिट। नेक्स्ट नंबर 12 demonstrative adjectives. The adjectives which denote a person or a thing separately are called demonstrative adjectives. यानी ऐसे adjectives जो किसी शख्स या चीज़ को अलहदा तौर पर ज़ाहिर करें demonstrative adjectives कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, These shoes fit me very well. Next, page number 53. Example number 2. Those chairs are too expensive. Next, example number 3. The former captain of the team was Tariq. Next, example number 4. This shirt is green. Next, example number 5. That dog is so dangerous. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, काइंडली राइट डाउन दिस वर्क ऑन योर नोटबुक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।